सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th के जो फिजिक्स है उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। समझ गए? कुछ न्यूमेरिकल हम लोग बनाने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल करना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो न्यूमेरिकल सुनकर घबरा जाते हैं, कहते हैं कि न्यूमेरिकल हमको से बन ही नहीं पाता है। तो उनका कारण क्या है? कारण पता है क्या है? कहीं ना कहीं 9th क्लास, 10th क्लास या 11th क्लास कह सकते हैं, या तीनों में जहां पर वो पढ़े वहां के उनके जो कह सकते हैं टीचर मतलब शिक्षक न्यूमेरिकल के नाम नहीं जानने दिए कि न्यूमेरिकल क्या होता है। ऊपर ऊपर खाली पास करवा दिए, मतलब कहने का है कि केवल पीडीएफ दे दिए, मॉडल पेपर से गेस पेपर से जो है कि तैयारी करवा दिए, ऊपर ऊपर क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए, पास करवा दिए। और वैसे बच्चा तो पास हो ही जाएगा, मान के चलते हैं कि पास कराना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब उसका बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा, वो बच्चा आगे चल के क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट जो है कि 9th क्लास से शुरू हो जाना चाहिए, तब जाकर 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, तब जाकर वो 12th क्लास में अच्छा से न्यूमेरिकल को समझ पाएगा और बना भी पाएगा, और उसको मजा भी आएगा बनाने के लिए। समझ गए? ऐसा नहीं है कि 12th क्लास में डायरेक्ट आ गया और न्यूमेरिकल दे देंगे तो बच्चा बना लेगा, नहीं बना पाएगा। ये फुल गारंटी है कि नहीं बना पाएगा। डायरेक्ट अगर कोई 12th में बच्चा अगर न्यूमेरिकल सीखे, नहीं समझ पाएगा। जब तक उसको 9th क्लास से अगर कह सकते हैं कि आदत चलने लगा रहेगा 9th क्लास से, तो कहां से न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएगा? 9th क्लास में फिजिक्स में दिया है न्यूमेरिकल, 10th में तो देवे किया है, और 11th में तो भर भर कर, 12th में तो कहना ही नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया से न्यूमेरिकल सीखें और तब जाके कुछ आगे चल के हासिल करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स जो है और विधि जो न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है उसको हम लोग आज सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट किया जाता है। चलिए, तो कम से कम न्यूमेरिकल सोल्व करने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर गैस पेपर से मार दिए और खत्म, ऐसा नहीं। तो क्लास 12 का फिजिक्स जो है ना, चलिए पहला क्वेश्चन हम उठाए हैं। क्या कह रहा है सवाल? वायु में एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल लगेगा ये हमें बताना है। ठीक है, दो गोले हैं और दो गोले के बीच की दूरी जो दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और दोनों गोलों पर आवेश दे रखा है, एक पर आवेश दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और दूसरे गोलों पर आवेश, जो दूसरे गोला है उस पर आवेश हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो हमें दोनों के बीच कितना आगे फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मान लेते हैं कि दो गोला है, एक गोला यहां मान लेते हैं, एक गोला मान लेते हैं कि यहां पर है। ठीक है, दो गोला है। इन दोनों गोलों के बीच जो है कि दोनों जो गोले हैं इन दोनों का बीच डिस्टेंस कितना है? तो 30 सेंटीमीटर है दूरी है। दूरी को इसमें हम r से डिनोट करेंगे। ठीक है, पहला गोला है, इस पर आवेश कितना दे रखा है? मान लेते हैं Q1। आवेश कितना दे रखा है? तो 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। ये दूसरा गोला है, इस पर आवेश कितना दे रखा है? तो 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ये दूसरे गोले पर आवेश दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों गोले के बीच कितना फोर्स लगेगा वो चीज हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले कूलाम के नियम से हमें पता है, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर जो सूत्र होता है K × Q1 × Q2 बटा में r² होता है। F बराबर जो सूत्र होता है K × Q1 × Q2 बटा r² होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, हमें Q1 का मान तो दे रखा है, यहाँ पे रखिए जो दिया है, Q1 का मान कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 का मान, दूसरा आवेश कितना दे रखा है दूसरे गोले पर? 3 × 10⁻⁷ कूलाम। दोनों गोले के बीच जो दूरी दे रखा है, दूरी को हम r से लिखेंगे, वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो किसी भी यूनिट को सेंटीमीटर में नहीं छोड़ना है, उसको मीटर में पलट देना है। तो मीटर में बदलने का एक नियम है, अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो उसको हम 10⁻⁻² से गुना करवाकर मीटर में बदल देंगे। तो ये हो गया क्या में? मीटर में हो गया। उसके बाद में देखिए, हमें Q1 तो मिल गया, Q2 मिल गया, R भी हमें पता है, बट हमें यहाँ K के मान पता नहीं। तो K यहाँ पर एक नियतांक है, और उस K का नियतांक जो यहाँ पर लेकर चलना है 9 × 10⁹ होता है। जब चैप्टर में चलिएगा, अंदर पढ़िएगा डिटेल्स में, तब आपको पता चलेगा K का मान वहां पर दिया हुआ है, एक नियतांक है, यहाँ पे याद करके आप रखिए, इतना मान लीजिए। तो अब क्या करना है, बस इसको उठाते इस पे फिक्स कीजिए, बन गया न्यूमेरिकल। चलिए, K आ गया। K का मान कितना दे रखा है? 9 × 10⁹ गुने Q1 का मान कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁷ गुने Q2 का मान कितना है? तो 3 × 10⁻⁷ दे रखा है ना, बट्टा लगा देंगे।
आर स्क्वायर, आर का मान कितना दे रखा है 30 गुने 10 के पावर -2, लेकिन इसका देखिए स्क्वायर है ना स्क्वायर, तो हम सबका स्क्वायर मारेंगे स्क्वायर। बस सोल्व करना, आंसर लाना। तो पहले स्क्वायर वाला को खत्म कर देते हैं, ऊपर वाला छोड़ देते हैं। 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 2 गुने 10 के पावर -7 गुने 3 गुने 10 के पावर -7 बट्टा ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए है, तो 30 का स्क्वायर पता है आपको, 30 का स्क्वायर तो पता ही होगा 900 गुने 10 का माइनस स्क्वायर पहले से फिर बाद में स्क्वायर इसका है, तो 10 का स्क्वायर सीधा सीधी कितना हो जाएगा, 10 का जो पावर होगा, मैं स्क्वायर कह रहा 10 के पावर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, 10 के पावर जो -4 नीचे उसको ऊपर लेकर चले जाते हैं सीधा सीधी, तो हम क्या लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 2 गुने 10 के पावर -7 गुने 3 गुने 10 के पावर -7, ये 4 जो है माइनस में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर प्लस में 4 हो जाएगा, बटा लगा दीजिए। देखिए 900 है तो हम केवल लिखेंगे क्या 9, और 100 को क्या लिखेंगे 900, तो 10 के स्क्वायर लिख देंगे, होगा ना 10 के स्क्वायर मतलब 100, और 100 में 900 गुना करेंगे तो 900 हो गया ना। 10 के फॉर्म में सेट कर दीजिए, न्यूमेरिकल में ऐसा ही होता है। चलिए 9 से 9 खत्म कर दीजिए। अभी 10 के जो स्क्वायर बना है प्लस में है, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे, इसको थोड़ा सा चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। 2 और यहाँ पर देखो 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर कितना है, तो 9 गुने 10 के पावर -7 गुने 10 के पावर -7 और गुने 10 के पावर 4 और गुने 10 के जो पावर स्क्वायर जो लगा हुआ है, जो 10 का वर्ग है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में। 10 का पता है गुना पावर जुड़ जाता है, तो 6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं, 10 के पावर 9 और 10 के पावर 4 दोनों प्लस में है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 13 गुने 10 के पावर माइनस वाला देखते हैं, -7 यहाँ -7 यहाँ है, -14 -2 तो हो जाएगा -16। अब कितना बचेगा, तो 6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा -16 और प्लस 13 मिलकर कितना हो जाएगा -3। यही आपका इतना न्यूटन आपका बल लगेगा। ठीक है, तो 10 के पावर यहाँ पे सेट कर देते हैं, मतलब कि कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। तो मेन चीज यहाँ पे है फॉर्मूला, फॉर्मूला पता रहेगा, आराम क्या बोलते हैं आराम से उसको बैठा देना है, काट कूट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात जो हम अभी बताने वाले थे, सबसे पहले न्यूमेरिकल तभी बनेगा, हम बार बार कह रहे हैं, जब शुरू से कॉन्सेप्ट पता रहेगा। लेकिन अब 12th में तो थोड़ा सा भार तो पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन हाँ, जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर न्यूमेरिकल सीखने का प्रयास कीजिए, समझ गए। ऐसा बात नहीं, बहुत सारे हम देखे हैं, सुने भी हैं कि न्यूमेरिकल गायब। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ये हो गया, तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझने के प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसका रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कहता है, 5 गुने 10 के पावर -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 450 वोल्ट मीटर होगी। मतलब कि कोई बिंदु, कोई हमें आवेश दे रखा है 5 गुने 10 के पावर -8 कूलम, वो कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी 450 वोल्ट मीटर होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है भाई, लिखेंगे गिवन, क्या दिया है, Q के मान दिया है 5 गुने 10 के पावर -8 कूलम, Q तो दे रखा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दे रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं, तो E का वैल्यू कितना दे रखा है 450 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है। और आपको पता है, अभी हम बताएं कि K का मान जो होता है वो 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, नियतांक है, इसका वैल्यू दे रखा है। कितनी दूरी पर रखा जाए हमें नहीं पता, कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि R का मान हमसे पूछा है, R बराबर क्या होगा। तो इसके लिए जो एक सूत्र आता है, एक फॉर्मूला आता है, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, एक सूत्र होता है K Q बटा R का स्क्वायर, K Q बटा R का स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर। ठीक है, तो चलिए अब सब कुछ है दिया हुआ, सेट कर देना है। E है, E की मान दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना दे रखा है, तो 450 बराबर K का मान पता है 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q का भी मान दे रखा है, सामने है 5 गुने 10 के पावर -9 -8 है। ठीक है, बट्टा लगा देते हैं, R स्क्वायर, R तो दिया ही नहीं है तो R तो ही निकालना है ना, तो R स्क्वायर पता है, R स्क्वायर इधर क्या है भाग में है, इन्हें पहुंचा देते हैं, इसके साथ गुना करेगा, तो हम क्या लिखेंगे 450 R का स्क्वायर बराबर, इसको सीधा सीधा ऐसे कीजिए, 9 पच्चे कितना हो जाएगा
45 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9 है -8 है, तो प्लस माइनस जब घटा देंगे तो बचेगा कितना आपका, सिर्फ 1 बचेगा प्लस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर स्क्वायर है यहीं पे छोड़ देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां भी सोल्व कर सकते हैं, इसलिए आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 45 गुने 10 के पावर जो 1 दिया है बट्टा लगा दीजिए, 450 इन्हें गुना में इन्हें डाल देंगे, 450 चला जाएगा भाग में। ठीक, अब देखिए 45 दहिया 450 एक ही बार में खत्म। अब बताइए 10 के पावर क्या है, खत्म, ये भी हो गया, मतलब कि आर स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं, सब तो कट गया, तो यहां से स्क्वायर है तो इन्हें रूट लगा देते हैं तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 1, आर का वैल्यू कितना आ गया 1, मतलब दूरी जो है 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, आप इसको मान लेते हैं 1 मीटर की दूरी, यही आपका आंसर हो गया। वैद्युत क्षेत्र की कितनी दूरी पर रखेंगे, तो 8 मीटर की दूरी पर रखेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। इस तरीका से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं, ये सबसे आसान है, देखकर आंसर मार दीजिएगा। ऐसे अगर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना तो बस देखकर आंसर एकदम जो है कि टिक आउट कर देना है। ठीक है, देखने में भले लग रहा है कि कैसे बनेगा, लेकिन देखिए कैसे कितना आंसर होगा, चुटकी भर में बता देंगे। वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलम एक तल से पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, हमें वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 3I प्लस 4J। ठीक है, ये दे रखा है, कैप लगा दीजिए, और हमें क्षेत्रफल दे रखा कितना, 10I कैप। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तो वैद्युत फ्लक्स का पता क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है E डॉट ए, बस हो गया आंसर, E डॉट ए मतलब इसको सेट करना है। अब वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है, तो 3I प्लस 4J इंटू कितना है, क्षेत्रफल के मान 10I। तो यहां देखिए कि जिसका मैच कर रहा है I है तो I वाले से गुना करना है। ठीक, बाद बाकी को 0, कुछ नहीं लेना है। तो बताइए 10 में खाली 3 से गुना होगा ना, तो 10 3 कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट मीटर आंसर हो गया। बाद बाकी को लेना ही नहीं है, जो मैच कर रहा है जो समान है उसी को लेना है, बाद बाकी को छोड़ देना है। आंसर हो गया 30 वोल्ट मीटर। सेम उसी प्रकार है, ई का मान कितना दे रखा है, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बराबर इतना है वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमें इतना दे रखा है -4 के मीटर से गुजरने वाले वैद्युत जो है फ्लक्स का मान पूछा है, तो के है ना, तो के से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 चौके 16 हो गया आंसर ना। तो क्या लिखेंगे, अगर बनाना तो लिख देंगे, ई का मान दिया है 2I कैप प्लस 3J माइनस 4K, और हमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना, -4K। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है E डॉट ए, ई का मान तो नहीं रखा है, 2I प्लस 3J प्लस माइनस में है ना, माइनस में 4K और इंटू कर दीजिए -4K से, केवल K से ही मल्टीप्लाई केवल होगा, केवल K वाला K से ही मल्टीप्लाई होगा, बाद बाकी को क्या लेना है, 0 मान लेना है, तो 0 तो हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 वोल्ट मीटर। कितना आसान था। तो ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनेंगे तो बस खाली प्रश्न देखना है और उसको टिक आउट कर देना है गुना करके। ठीक है, ये 4 प्रश्न हैं और भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे